एक गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो दोस्त रहते थे। एक दिन सुरेश ने रमेश को फोन किया और कहा, अरे यार, क्या फिल्म देखने के लिए सब कुछ रेडी है? मैं आ रहा हूँ। सब तैयार है यार, केवल तू ही तशरीफ नहीं लाया। इतना कहकर वो कॉल काट देता है। सुरेश रमेश के घर जाने लगा। सिट्टी मार सिट्टी मार सिट्टी मार, ऐसे गाना गाते हुए वो सड़क पर जा रहा था। रास्ते में उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो बहुत डर गया और जल्दी से रमेश के घर पहुंच गया। तू इतनी देर से क्यों आया यार? चल जल्दी आ, सलमान की फिल्म शुरू होने वाली है। फिर दोनों अंदर गए और फिल्म देखने लगे। इसी बीच उन्हें सीटी मार की आवाज सुनाई दी। रमेश बोला, अरे तू मिमिक्री क्यों कर रहा है यार? चुपचाप फिल्म को देखना, मजा खराब कर रहा है। इस तरह रमेश ने सुरेश को डांटा। नहीं यार। सुरेश ने कुछ कहने की कोशिश की। अरे चुपचाप मूवी देख। इसके साथ ही सुरेश चुपचाप फिल्म देखने लगा। टीवी पर सलमान का डांस चल रहा था। सलमान का डांस ना एकदम फिसड्डी है। इस गाने में अल्लू अर्जुन ने धमाल मचा दिया है, धमाल। अरे सुरेश, तुम मुझे चाहे जो कहो, लेकिन सल्लू भाई के बारे में ऐसी बात मत करना। मैं सलमान का बहुत बड़ा फैन हूँ। इस तरह दोनों दोस्त बात कर रहे थे, तभी बिजली गुल हो गई। इससे सुरेश डर गया। रमेश, लोग कहते हैं कि अंधेरे में भूत आते हैं, क्या ये सच है? हाँ। अरे यार, 21वीं सदी में है ना तू, क्या पागलपने की बात कर रहा है? अगर तू कुछ देर शांति से बैठे तो मैं एक दिया जला कर ले आऊं। इतना कहकर रमेश वहां से चला गया। तभी एक मोमबत्ती हवा में उड़ती हुई आई और टेबल पर खड़ी हो गई। ये देखकर सुरेश जोर जोर से चिल्लाने लगा, रमेश रमेश! क्या हुआ बे सुरेश? इतना कहकर वो वहां दौड़ कर आया। मेज पर रखी मोमबत्ती को देखकर रमेश भी चौंक गया। तभी बिजली आ गई। अपने सामने एक भूतनी को खड़ा देख वे डर गए और थर-थर कांपने लगे। तुम क्या चाहती हो? मुझे तुम्हारा खून चाहिए। मैं अभी तुम दोनों को मार डालूंगी और तुम्हारा खून पीऊंगी। हमको मार दोगी तो क्या मिल जाएगा तुम्हें? मुझे नहीं पता, मुझे तुम दोनों को मारना है और तुम्हारा खून पीना है। तब रमेश ने कुछ देर सोचा और बोला, ठीक है, चलो एक डील करते हैं, टॉस करते हैं। अगर टॉस तुम जीत गई तो तुम जो चाहे कर सकती हो। अगर हम जीते तो तुमको वही करना होगा जो हम कहेंगे। भूतनी बोली, ये कुछ नया लगता है। ठीक है, चलो करो टॉस। हम इंसान हैं, इसलिए हमें पहला मौका मिलना चाहिए। राजी हो इस बात के लिए? ठीक है, ले लो, पहला मौका तुम ही। हेड्स हमारा और टेल्स तुम्हारा, ठीक है ना? भूतनी ने भी कहा, ठीक है। रमेश ने तुरंत सिक्का उछाला। वो सिक्का नीचे गिरा और हेड्स ऊपर आया। ये देखकर रमेश और सुरेश को बहुत खुशी हुई और उसने भूतनी से कहा, आज के बाद से तुम्हें हमें कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ सलमान की फिल्म देख सकती हो और पॉपकॉर्न खा सकती हो। ठीक है, टॉस हार चुकी हूँ, इसीलिए तुम जो भी कहोगे मैं सुनूंगी। इतना कहकर भूतनी ने फिल्म देखी और वहां से चली गई। तब सुरेश ने रमेश से कहा, रमेश, तुमने सिक्का बहुत अच्छा उछाला। तुम इतने भरोसे से कैसे अनुमान लगा सकते हो कि हेड्स ही आएगा? तब रमेश ने सिक्का निकाला और इस सिक्के के दोनों साइड्स दिखाए। उस सिक्के के दोनों तरफ हेड्स होता है। रमेश हैरान रह गया। तुमने उस भूतनी को अच्छा भूत बनाया। फिर दोनों मजे से हंस पड़े। इस तरह उन्होंने भूतनी से अपनी जान बचाई और फिर OTT पर फिल्मों का आनंद लिया। सीतापुर नामक गांव में एक नया परिवार आता है। महेश उसकी पत्नी अनुषा और बेटे राहुल के साथ रह रहा था। अनुषा गर्भवती थी। राहुल बहुत बहादुर और बुद्धिमान लड़का था। वो अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। एक दिन महेश ने अपनी पत्नी और बेटे से कहा, अनुषा, हम इस गांव में नए हैं, हम यहाँ किसी को नहीं जानते, और फिर तुम गर्भवती भी हो, हमें बहुत सावधानी से रहना होगा। राहुल, तुमको खेलने के लिए बाहर जाए बिना अपनी माँ की देखभाल करनी चाहिए। ठीक है पापा। ठीक है, तो फिर मैं बाजार जाकर जरूरी चीजें ले आता हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। बाजार में सामान खरीदते हुए
शाम हो गई। ओह, अंधेरा हो रहा है, मुझे घर जाना चाहिए। अनुषा और राहुल घर पर इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा सोचकर उसने अपना सारा सामान अपनी साइकिल पर रख लिया और वापस आने लगा। रास्ते में उस सड़क पर कोई नहीं था, क्योंकि सारे गांव वाले जानते थे कि उस सड़क पर एक शैतान घूमती है। महेश को इस बात का पता नहीं था और इसीलिए वो उस रास्ते से होकर जा रहा था। रास्ते में एक बूढ़ी औरत सड़क पर गिरी पड़ी थी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बूढ़ी औरत गिरी हो। ये सोचकर उसने साइकिल एक तरफ रोक दी और उस बुढ़िया के पास गया। फिर उसने उसके चेहरे पर थोड़ा पानी छिड़का। वो उठी और इधर उधर देखने लगी। मुझे क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे आई? तुम कौन हो लड़के? माँ, मेरा नाम महेश है। हम इस गांव में नए आए हैं। आप यहाँ कैसे पहुंची? मेरा अपना कोई नहीं है लड़के, मैं अकेली औरत हूँ। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। इस सड़क पर चलते समय लगता है मुझे चक्कर आ गया। तुम्हारा घर कहाँ है माँ? मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। मेरा अपना कोई नहीं, मैं इधर उधर भटकती रहती हूँ। ओह, फिर इस समय रात में कहाँ जाओगी? जिसका कोई नहीं उसके लिए भगवान है। मेरे साथ आ जाइए, मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। आप जब तक चाहे वहां रह सकती हैं। इतना कहकर वो उस बुढ़िया को साइकिल से अपने घर ले आया। अनुषा, अनुषा, आ रही हूँ जी। इतना कहकर वो राहुल के साथ बाहर आई। महेश ने उसे वो बूढ़ी औरत दिखाई और उसे बताया कि क्या हुआ था। आज से ये हमारे साथ रहेंगी। अनुषा के पेट को देखकर बुढ़िया ने पूछा, क्या तुम माँ बनने वाली हो? हाँ। अब मैं यहाँ हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी देखभाल करूंगी अच्छे से। फिर उस बुढ़िया ने अपने मन में सोचा, जितनी जल्दी ये बच्चे को जन्म देगी, मैं उसे खाकर और अधिक शक्तिशाली बन जाऊंगी। कभी नहीं मरूंगी फिर। राहुल उस बुढ़िया को देख रहा था। उसने ये भी देखा कि उस बुढ़िया की आंखें लाल हो गई थी। रात को खाना खाकर सब सो गए। तब वो बुढ़िया कमरे में अपने असल रूप में प्रकट हुई। राहुल जैसे नींद नहीं आ रही थी, वो उस बुढ़िया के बारे में सोच रहा था। उस बूढ़ी औरत को देखकर मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। मुझे उसका रहस्य जानना है। ऐसा सोचकर उसने खिड़की से बुढ़िया के कमरे में देखा और हैरान रह गया। हे भगवान, वो इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है। जैसे ही अनुषा एक बच्चे को जन्म देगी, मैं उस बच्चे को खा लूंगी और अपार शक्ति प्राप्त कर लूंगी। ये सुनकर राहुल चिंतित हो गया और सोचने लगा, मैं उसका खात्मा कर दूंगा। ऐसा सोचकर वो वहां से उस वक्त चला जाता है। अगले दिन वो मंदिर गया और एक स्वामी जी से मिला। नमस्ते स्वामी जी। नमस्कार, अपनी समस्या बताओ बेटा। तब राहुल ने उन्हें बताया कि क्या हो रहा है घर में। मुझे दिखाओ कि वो शैतान कहाँ है, मैं उसका अंत कर दूंगा। राहुल तुरंत स्वामी जी को अपने घर ले गया। स्वामी जी को देखते ही वो बुढ़िया शैतान बन गई। उस शैतान को देखकर महेश और अनुषा बहुत डर गए। अरे स्वामी, मेरे सामने से निकल जा, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। मैं तुझे अभी समाप्त कर दूंगा। ये कहते हुए स्वामी जी ने अपने कमंडल से थोड़ा पानी लिया, मंत्रों का जाप किया और उस पानी को उस शैतान पर छिड़क दिया। तुरंत उस शैतान ने आग पकड़ ली और जलकर राख हो गई। कुछ दिनों बाद अनुषा ने एक बच्ची को जन्म दिया। महेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगा।